विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। राजधानी लखनऊ में भी कई सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसमें लखनऊ पश्चिम से बसपा ने कायम रजा खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। कायम रजा खान से सिटी न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। आज हम मौजूद हैं लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जो बसपा उम्मीदवार कायम रजा खान के दफ्तर में। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं वो यहाँ से प्रत्याशी है, तो क्षेत्र में क्या उद्देश्य लेकर आए हैं और क्यों यहाँ चुनाव लड़ा है और बसपा क्यों चुना उन्होंने, ये हम इनसे जानेंगे। कई सारे सवाल हैं, तो सबसे पहले रजा जी, सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आप इस बार चुनाव, तो सबसे पहला मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है कि जनता के लिए? नमस्कार, मैं कायम रजा खान बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। देखिए, हमारा मोटो तो ये है, देखिए इस क्षेत्र में कोई एक इंटर कॉलेज नहीं है जो गरीब जनता, गरीब लोग पढ़ सकें। 5वें 8वें तक के बाद जो है लड़की लड़के घर में बिठा लिए जाते हैं क्योंकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो पढ़ा सकें। तो ये है दूसरी समस्या। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ इस एरिया में कोई नहीं है, तो इलाज के लिए भी लोग जाते हैं तो भीड़, मेडिकल कॉलेज में इतनी भीड़ होती है, कोई इलाज कराने। छोटी मोटी बीमारी जैसे अगर स्वास्थ्य केंद्र होता है यहाँ पे तो इलाज हो जाता है। एक तो यहाँ पे जाम की दुबग्गा पे इतना जाम रहता है कि दिन दिन भर जामे नहीं खुलता है। ये और 4-5 समस्या और जटिल बहुत सी समस्याएं हैं, तो उनको भी लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक चीज़ सबसे बड़ी, क्योंकि देखिए ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाकों में से एक है, सबसे पॉश इलाका। यहाँ जो भीड़ भाड़ है सबसे ज़्यादा है, जो आबादी है सबसे घनी आबादी लखनऊ की है। तो यहाँ सड़कें और जो सीवर वाली जो समस्या है सबसे ज़्यादा समस्या है। सीवर की समस्या इतनी खराब है, या सीवर भाई नहीं, 2007 से और 12 तक जब बहन जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने जो है सीवर का काम करवाया था। उसके बाद आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ी यहाँ पे पानी की निकासी की समस्या है। जो सीवर अगर पड़ जाए तो सारा पानी निकल जाए। 1 घंटा अगर बारिश हो जाती तो 2-2 दिन तक घरों से पानी नहीं निकलता है। अच्छा, अभी जो निर्वाचन आयोग ने जो चुनावी रैलियां हैं, जो पहले जनसंपर्क होते थे रैली, उन सब पे रोक लगाई, तो इस समय आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, जो वर्चुअल चुनाव प्रचार है? देखिए, वो तो हमारे बहुजन समाज पार्टी की मान सुश्री माया जी की रोकने के लिए। देखिए, 15 जनवरी को उनका जन्मदिन था, उसको रोकने के लिए 15 तारीख तक के जो है बैन लगा दिया। तो हम लोग चाहे जितना रोकें, हमारी कैडर की पार्टी, हम लोग कैडर में जाके घर घर बूथ पे काम कर रहे हैं। एक एक घर पे लोगों से मुलाकात, हमारा कैडर पूरा काम कर रहा है। बूथ स्तर तक हर घर पे हमारे बूथ अध्यक्ष जो है सब जा रहे हैं, सेक्टर अध्यक्ष जा रहे हैं, जोन अध्यक्ष जा रहे हैं। तो हम लोग मीडिया में भले हमें ना दिखाया जाए, लेकिन हम लोग फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। और 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि भौचाल आके बहुमत की सरकार बहन जी की बनने जा रही है। इसको कोई रोकने वाला है नहीं। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या विशेष आपके लिए रहने वाला है कि जो आप यहाँ की जनता को देंगे आने वाले चुनाव जीतने के बाद? हम अपनी जनता से सहयोग मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के। हमें इस लायक बनाएंगे तो हमने जैसे अपने 20 साल अपने गांव में ग्राम पंचायत चंदियामऊ में काम किया, अकेला घर होने के बावजूद हमारे हिंदू भाई लोगों ने साथ दिया। हमने अपने जैसे वहाँ हमने काम किया 20 साल, हम चाहेंगे अपनी हमारी इस विधानसभा में हमको जिता के भेजें। तो जैसे हमने अपनी वहाँ ग्राम सभा चमकाया है, वैसे ही पश्चिम विधानसभा को हम चमकाने का काम करेंगे। अभी चुनाव में जो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और भाजपा की ओर से जिन्ना, हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा है, तो इन सब पे क्या? देखिए, आपकी जिन्ना और ना मिन्ना कुछ नहीं चलेगा। आपकी चलेगा भुखमरी जो चल रही थी, जो लॉकडाउन में लोग बेचारे मरे, लाखों लोग पैदल यात्रा किए, ये सब चलेगा। जो मुद्दे मेन हैं वही चलेंगे। और जिन्ना बिन्ना चलने वाला है नहीं कोई। जो लखनऊ पश्चिमी विधानसभा की अगर जातीय समीकरण देखें तो वहाँ आप फिट बैठते, तो ऐसे में क्या, लेकिन फिर भी अब तक बीजेपी और कांग्रेस यहाँ से हावी रही है, तो इस बार ऐसा क्या कुछ करने वाले हैं? आपकी देखिए हावी नहीं, आपकी बिल्कुल भागे हुए, कोई प्रत्याशी तो अपना दे नहीं पा रहे। आज 29 तारीख हो गई, कोई प्रत्याशी अपना नहीं दे पा रहा है पश्चिम विधानसभा में। ना समाजवादी ने दिया, ना भाजपा ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि हम कायम रजा खान से और बहुजन समाज पार्टी से हम हारने जा रहे हैं, इसलिए कोई प्रत्याशी चयनित नहीं कर पा रहे पश्चिम विधानसभा में। मायावती जो कि पिछले 5 सालों में गायब थी लगभग, आप जैसा कि मीडिया से भी गायब थी, सिर्फ आती थी, प्रेस वार्ता करती थी, फिर चली जाती थी, तो फिर चुनावी तैयारियों में इसका कोई असर? देखिए, मीडिया का तो देखिए बिक चुकी है पूरी, जो ऊपर की जितनी बड़ी मीडिया है सब बिक चुकी है। वो मोदी और योगी के अलावा किसी को दिखाते नहीं हैं। हम लोग को तो कहीं गिनती में नहीं लेती। और 2007 में 7 में भी ऐसे ही हुआ था, कहीं हम लोग गिनती में नहीं थे।
यही हो रहा था कि 19 सीटें आ रही, 18 सीटें आ रही, 24 सीटें आ रही, 48 सीटें आ रही। किसी ने तो 48 सीटें एक चैनल ने दे दिया था। और 2007 में हमारी बहुमत की सरकार बनी थी। अब की उससे ज़्यादा सीटें आके माननीय मुख्यमंत्री हमारी बहन जी बनेंगी, इसको कोई रोकने वाला है नहीं। और ये देखिए इतने काम बहन जी ने किए हैं, कोई लिस्ट आज तक दिखा दे हमें काम करने की। ये देखिए इतने काम बहन जी ने किए हैं 2007 में, आज तक कोई दिखा दे ये लिस्ट काम किए हुए तो हम मान जाएंगे उस सरकार को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि जो हमने पिछले 5 साल में रामराज्य जो कल्पना की थी उसमें से आधे से अधिक काम हमने पूरे किए हैं। हमने प्रदेश और देश को विकास की राजनीति दी है। तो क्या सच में विकास हुआ है? तो विकास है अगर किया तो इस तरह की बहन जी की तरह लिस्ट निकाले ना। अगर विकास किया होगा तो सामने लिस्ट भेजें कि हमने ये कार्य किए हैं। वो तो सारे कार्य जो 2007 से 12 तक बहन जी ने किया, वही उद्घाटन अखिलेश ने किया, वही योगी जी ने किया। वो तो पिछले जितने काम, अब देखिए स्टेडियम बहन जी का दिया हुआ था, ये आगरा हाईवे जो बना है बहन जी का दिया हुआ है, मेट्रो बहन जी की दी है। आप एक बताइए कोई काम इन लोग दोनों पार्टियों ने आज तक किया हो? सारे काम बहन जी के किए हुए आज कर रहे हो लोग। तो ये थे हमारे साथ बसपा प्रत्याशी लखनऊ पश्चिम विधानसभा से कायम रजा खान, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये दावा कर रहे हैं कि बसपा का यहाँ से खाता खुलने वाला है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं मुकुल द्विवेदी, C10 न्यूज़ लखनऊ।